उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको सबसे पहले आपको ये बताएंगे कौन सा शहर आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी कौन सी रेखा जो है कौन से देश के साथ हमारी सीमा साझा करती है उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे आपकी कौन सी क्रांति कौन से उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। इन चारों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे ताकि अगर आपके आने वाले एग्जाम में इनसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा शहर हमारा किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोरखपुर। हमारा जो गोरखपुर है ये हमारा किस नदी के किनारे है, तो ये हमारा राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद जबलपुर हमारा किस नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। इसके बाद बात करते हैं सूरत शहर। तो सूरत आप लोग जानते हैं ये गुजरात में है, तो ये हमारा किस नदी के किनारे है, ये हमारा ताप्ती नदी के किनारे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद जो हमारा शहर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये हमारा साबरमती नदी के किनारे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हैदराबाद हमारा। तो हैदराबाद हमारा जो है वो किस नदी के किनारे है, ये मूसी नदी के किनारे है। इसके बाद नासिक ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये किस नदी के किनारे हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद जो आपका कोटा राजस्थान में पड़ता है, तो ये हमारा चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं लुधियाना हमारा किस नदी के किनारे है। तो जो आपका लुधियाना शहर है ये हमारा सतलज नदी के किनारे बसा है। इसके बाद जो आपका लखनऊ शहर है ये आपका जो है गोमती नदी के किनारे है। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन शहर जो आपका है ये हमारा जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके बाद जो आपका आगरा शहर है जहाँ आपका ताजमहल है, तो ये आपका किस नदी के किनारे है, ये आपका यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद आपसे बात करेंगे कटक जो आपका लास्ट है। तो कटक जो है आपका किस नदी के किनारे है, ये आपका महानदी के किनारे है। इसके बाद आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपकी। ये आपकी जो है 5 हैं, इन्हीं से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। तो इन 5 सीमाओं को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मेक मोहन रेखा, ये हमारी किसके साथ सीमा साझा करती है, किन दो देशों के साथ, तो भारत एवं चीन के साथ जो है हमारी कौन सी रेखा सीमा साझा करती है, तो मेक मोहन रेखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंडनबर्ग रेखा। जो हमारी हिंडनबर्ग रेखा है ये हमारी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में रेखा या सीमा साझा करती है। इसके बाद तीसरा है जो आपका मैगी नॉट रेखा। तो मैगी नॉट रेखा जो है हमारी किसके बीच सीमा साझा करती है, किन दो देशों के बीच, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। इसके बाद रेड क्लिप रेखा जो आपके एग्जाम में हर बार आती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो रेड क्लिप रेखा है ये आपकी भारत एवं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लोग तैयार कर लेना। इसके बाद आपकी जो लास्ट सीमा रेखा है उसको भी हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, डूरंड रेखा। जो हमारी डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सबसे पहले तो सीमा साझा करती है, किन दो देशों के साथ, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद जो है ये भारत और अफगानिस्तान के भी साथ अपनी सीमा साझा करती है, कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। इसके बाद आगे देखते हैं आपका, आगे हम लोग देखेंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा क्या है। इससे भी आपके एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो कौन सी हो जाएगी, तो आपको बस इतना याद रखना है, K2। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी सड़क आपकी कौन सी है, तो उसको आपको बताना है ग्रांड ट्रंक रोड। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे गंगा नदी। इसके बाद आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा म्यूजियम आपका कहाँ है, तो ये आपके कोलकाता शहर में है और इसका नाम क्या है, इंडियन म्यूजियम। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा जिला, वो भी किसके अनुसार, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका कच्छ है कहाँ आपका, गुजरात में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है, तो आपका टिहरी बांध है जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर आपसे पूछा जाता है, तो वो हमारा थार रेगिस्तान है जो आपका कहाँ है, राजस्थान में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है, तो आपको उसका आंसर देना है मासिन राम, जो कि आपका कहाँ है, मेघालय में है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ होती है, तो मासिन राम में। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा गुंबज आपका जो है वो कहाँ है, तो
तो सबसे बड़ा गुंबज आपका हो जाएगा गोल गुंबज, जो भी हमारा कहाँ है, बीजापुर में। इसके बाद आगे देखते हैं, सबसे लंबा अगर आपसे पूछा जाता है रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी तो आपकी गंगा नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा है, तो भारत का जो आपका सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा वो हमारा भारत रत्न हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, सबसे बड़ा पशुओं का मेला आपका कहाँ लगता है, ये सोनपुर में लगता है, और सोनपुर है कहाँ, बिहार में। इसके बाद आगे देखते हैं, सबसे ऊंची मीनार, आप लोग अच्छे से ये बात जानते होंगे, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है कहाँ, आपकी दिल्ली में। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च कौन सा सम्मान, शौर्य सम्मान, तो आपको बताना है परमवीर चक्र। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका कहाँ है, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है आपका है वो स्वर्ण मंदिर में है, और स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ है, अमृतसर, और अमृतसर आपका कहाँ है, ये आपका पंजाब में है। इसके बाद आगे देखते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल आपका कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका युद्ध स्थल है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका कौन सा है, तो ये आपका जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी, इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, जो ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो ये आपकी नदी हो जाएगी कोसी नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे भी आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है क्रांति से संबंधित। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति का उत्पादन क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, तो खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का आपका संबंध जो है वो हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। इसके बाद नीली क्रांति अगर आपसे पूछी जाती है किससे संबंधित है, तो हमारी मत्स्य उत्पादन से। आगे देखते हैं, जो आपकी रजत क्रांति है ये आपकी मुर्गी पालन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो लाल टमाटर होता है, तुरंत समझ जाना, मांस एवं टमाटर के उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है, तो आप लोग बताएंगे लाल क्रांति का संबंध है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है रजत रेशा क्रांति, तो रजत रेशा क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा कपास उत्पादन से। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध, तो ये किसका हो जाएगा, किससे संबंध हो जाएगा, जूट उत्पादन से। आगे देखते हैं, गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, फल उत्पादन से। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाएगा, वर्क उत्पादन से। भूरी क्रांति को ऐसे भी पूछा जा सकता है धूसर क्रांति, तो इसका भी संबंध आपका किससे हो जाएगा, वर्क उत्पादन से। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए गोल क्रांति का संबंध आपका किससे, गोल क्रांति, गोल से आपको याद रखना है गोल हमारा आलू होता है, तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आलू के उत्पादन से संबंधित। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी क्रांति का संबंध आपका किससे, तो गुलाबी क्रांति का आपका संबंध दो चीज़ों से याद रखना है, प्याज, इसके बाद झींगा उत्पादन से। ठीक है, दो चीज़ों से हमारी कौन सी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति। तो उम्मीद करते हैं चारों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसी ही और वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।